दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल है। राहुल एक फोटोग्राफर है जिसे नई और रहस्यमयी जगहों की तलाश करना पसंद है। लेकिन इस बार उसकी यह तलाश उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां सिर्फ और सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतें रहती हैं। लेकिन क्या यह जगह वाकई किसी जन्नत से कम है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? क्या राहुल वहां से जिंदा वापस आ पाएगा या फिर हमेशा के लिए वहीं का होकर रह जाएगा? इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक एडवेंचर फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी और अनदेखी जगहों की खोज का जुनून था। एक दिन उसे एक गुप्त टापू के बारे में पता चला जिसे औरतों का टापू कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतें रहती थीं और जो भी मर्द वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राहुल को लगा कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन रोमांच के चक्कर में वह वहां जाने का मन बना चुका था। उसने एक नाव किराए पर ली और समंदर के सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही राहुल टापू पर उतरा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों तरफ हरियाली, झरने और सबसे जरूरी चीज बेहद खूबसूरत और जवान औरतें। उनकी स्किन दूध जैसी थी, बाल रेशम की तरह, और हर एक की आंखों में कशिश थी। वे सब उसे हैरत से देख रही थीं। कुछ के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी तो कुछ उसे छूकर देख रही थीं, जैसे उन्होंने पहली बार किसी मर्द को देखा हो। राहुल को उनके बीच ले जाया गया। वहां की सबसे खूबसूरत औरत, जो शायद उनकी मुखिया थी, उसके करीब आई और बोली, तुम यहाँ कैसे आए? मर्दों का यहाँ आना मना है। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैंने इस जगह के बारे में सुना था और इसे देखना चाहता था। वह मुस्कुराई और बोली, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जल्दी वापस जाने की उम्मीद मत करना। राहुल को वहाँ किसी राजा की तरह रखा गया। उसे तरह तरह के मीठे फल और शराब पिलाई गई। खूबसूरत लड़कियाँ उसे घेर कर बैठ गईं, उसे छू रही थीं, उसकी बॉडी को महसूस कर रही थीं। धीरे धीरे वह खुद को उनके बीच खोता चला गया। शाम होते होते माहौल और भी हॉट हो गया। लड़कियाँ मदहोश होकर नाचने लगीं। तभी एक लड़की जो सबसे ज्यादा हॉट और सेक्सी थी उसके पास आई और हल्के से उसके कान में फुसफुसाई, आज रात तुम मेरे साथ रहोगे। राहुल अब पूरी तरह से बहक चुका था। वह लड़की उसे अपने साथ एक झोपड़ी में ले गई जहां बिस्तर फूलों से सजा हुआ था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने राहुल को अपनी बाहों में खींच लिया। उन दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री थी। राहुल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर पटक दिया। उसने उसके होंठों को चूमा, उसकी कोमल बॉडी पर अपने हाथ फेरे। लड़की ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे में डूब गए। रात भर वे दोनों एक दूसरे के जिस्म में खोए रहे। लड़कियां बारी बारी से उसके पास आईं और राहुल ने हर एक के साथ हद से ज्यादा मजे लिए। यह उसके लिए किसी सपने जैसा था जहां हर तरफ हुस्न ही हुस्न था और उसे हर रात एक नई लड़की मिल रही थी। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसका सिर भारी था, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात जो टापू स्वर्ग जैसा लग रहा था, अब एक वीरान कब्रिस्तान में बदल चुका था। झरने सूख चुके थे, झोपड़ियां टूटी फूटी थीं और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। ये क्या हो रहा है? राहुल बड़बड़ाया। वह घबराकर भागा। वह उन औरतों को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र किनारे पर पड़ी। वहां उसकी नाव थी। किसी अनजान डर के चलते उसने दौड़कर नाव पकड़ी और समंदर में उतर गया। जैसे ही उसने टापू छोड़ा, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब राहुल की आंख खुली तो वह अपने ही कमरे में था। पसीने से तरबतर, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। क्या ये सब सपना था? उसने खुद से बुदबुदाया। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने कैमरे पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और उसमें मौजूद तस्वीरें देखी और उसकी रूह कांप गई। कैमरे में वही टापू था, वही खूबसूरत लड़कियां, वही रात की तस्वीरें। क्या वह सच में वहां गया था? क्या वह कोई जादुई टापू था या फिर वह अभी भी किसी और सपने में था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। ऐसी मज़ेदार और रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल SK Studio 4K को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।